नमस्कार साथियों, आपके बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथ ही आज से पहला लेक्चर आज से स्टार्ट हुआ है पेट का। इसमें आपको पता है साथी, हमने पहले सिलेबस का डिस्कस किया था। उस सिलेबस में हमने सब कुछ जाना था, उसके अकॉर्डिंग हमने सब कुछ पढ़ना है। हमें सब कुछ पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, ईवीएस भी पढ़ना है। और मतलब ईवीएस का मतलब जो आपका पर्यावरण वाला सेक्शन है, इसमें से भी एक दो प्रश्न आते हैं। प्लस आपके इतिहास के बारे में, आधुनिक इतिहास पढ़ने हैं। और हमने बुक भी बताया था आपको कौन से बुक लेने हैं। ज़्यादातर बच्चों लूसेंट ले लीजिए, लूसेंट से ही हम पढ़ा रहे हैं, कहीं से आपको नहीं पढ़ना है। हम जैसे यहाँ पर पढ़ाएंगे बच्चों, एक एक टॉपिक लेंगे, बस हम बोलते हुए जाएंगे, आप लोग सुनते हुए जाना, लिखते हुए जाना। जो चीज़ें उसमें विशेष लगेंगी हम यहाँ पर लिखेंगे, आपको समझाएंगे। आज हमारा टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन वचन एवं नारे। हम सब कुछ लेंगे, यानी कि एक दिन पॉलिटी भी लाएंगे, पॉलिटी भी लेते रहेंगे बीच बीच में। मतलब कि सब कुछ रैंडमली हम लेंगे। एक हम प्लेलिस्ट बनाएंगे, प्लेलिस्ट में आपके मैथ भी होंगे, साइंस भी होंगे, ज्योग्राफी भी होंगे, पॉलिटी भी होंगे, हिस्ट्री भी होंगे, सिर्फ पेट के लिए। और पेट का प्रीवियस ईयर दोनों जो पेपर हुआ था 2021 का, जिसमें हमारा 81 नंबर आया बच्चों, उसका हमने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको ले लीजिए आप लोग। और बच्चों अगर हमारा 81 नंबर आपको नहीं भा रहा है कि सर ने नहीं देखा है मैंने, तो हमने भी इसको यूट्यूब पे डाल रखा है, इसी प्लेटफॉर्म पे आप लोग सर्च करिएगा, मिल जाएगा। ठीक है ना। और परसेंटाइल मेरा 98 था, 98 परसेंटाइल था। तो सब कुछ है बच्चा, आप लोग सुनते चलिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड। जो यहाँ पर एक प्रश्न, एक क्वेश्चन आपको एक नंबर दिला सकता है। तो वचन एवं नारे, और हमने 10 से 12 टेस्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और प्लीज़ इस वजह से हमने बता दिया, थोड़ा सा बोल दिया स्टार्टिंग में, कि आप लोग जान जाएं और कहीं भटके नहीं। सब कुछ इसी जगह मिल जाएगा आपको। बस डेली आइएगा, यह क्लास रैंडमली चलेगा, ऐसा नहीं अकेले बंदे हैं। और ऐसा नहीं एक दिन, मतलब एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट चला दें, मैथ रीजनिंग ये सब नहीं, हम रैंडमली चलाएंगे। एक चैप्टर हम इतना प्रयास करेंगे बच्चा, एक टॉपिक लाएंगे, एक टॉपिक पूरा जड़ से खत्म करेंगे। छोटा छोटा होगा, आप उसे 10 बार 20 बार 30 बार देख सकते हो। इसके बाद जो आएगा वो आपके जितने भी एनसीआर, मतलब कि आपके आईएनसी की जितनी अध्यक्षता हुई थी उस पे लाएंगे। वहाँ से भी पिछली बार एक प्रश्न आया था, हमने खुद पेपर दिया था, प्रीवियस ईयर भी है, हमने कराया हुआ है, आकर देख लीजिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वचन एवं नारे। वचन एवं नारे की मतलब कि यह कि जितने भी हमारे महानुभाव लोग थे, जितने भी हमारे महापुरुष लोग थे, उन्होंने एक एक वचन दिया था, कुछ बोले थे विशेष समय को देखकर। तो बस उसी का एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नारा ये किसका है। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। याद रखना बच्चों, एक एक चीज़ें बस डायरेक्टली हम बोलेंगे, बस उसको लिखते चलना, नहीं तो सुनते चलना। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा हमारे भगत सिंह जी थे, भगत सिंह जी ने दिया था, आपको पता होना चाहिए। अगर इनके बारे में लीला जानते हो तो लीला जानते ही हो इनके बारे में। भगत सिंह जी कि भैया लीला इनका बहुत अपार रहा था और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया। इनका पता है साथी, भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, इन लोग को फांसी भी होती है साथी। इन लोग को फांसी होती है 23 मार्च 1931 को होता है। आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे या बहुत बड़े क्रांतिकारी के रूप में यह उभरे हुए थे, है ना। इनके चाचा का नाम था अजीत सिंह जी, पंजाब से बिलोंग करते थे और बहुत ही मस्त तरीके से गाना वगैरह सॉन्ग वगैरह करते थे। इसके बाद चलते हैं दूसरा नंबर, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो कहिए या फिर तुम दोनों, दिल्ली चलो का नारा भी लिख लीजिए, जय हिंद का नारा भी, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, जिनका जन्म हुआ था साथी ओडिशा के कटक में हुआ था। याद रखना साथी, यह कह लीजिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में, और आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं हरिपुरा और त्रिपुरी 1938 1939, आपको पता होना चाहिए। इन्हीं के नाम पर बच्चों इनका जो हमारा जो हमारा द्वीप है इधर वाला अंडमान निकोबार, यह इन्हीं के द्वारा, मतलब कि यह इनको जो है जापान ने बेच दिया था, एक तरह से कह लीजिए जापान इनको दे दिया था, भैया ले जाओ आप। और बाद में यह उसके शहीद, और कह लीजिए कि रॉस द्वीप के नाम से उस पूरे अंडमान निकोबार के द्वीप रखते हैं। आज वहाँ का जो रॉस द्वीप है उसी का नाम हो गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं साथी, करो या मरो का नारा देते हैं। करो या मरो का नारा कौन देता है, तो याद रखेंगे, करो और मरो का नारा देते हैं करो या मरो या फिर हे राम। देखिए 3 नारा है, करो या मरो या फिर हे राम या फिर भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ये तीनों नारा हमारे महात्मा गांधी जी देते हैं। आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी जी का एक और कोट है, मैं मतलब कि मैं एक तरह से करिए, मैं मतलब गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। यह दिए थे 1931 में, जब पटेल जी 1931 में कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे साथी, उस समय यह नारा इनके द्वारा दिया गया था। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था, यानी कि जो वचन है किसने दिया था, और आराम हराम है बच्चों, इससे सीखना है हमें। तो याद रखेंगे पूर्ण स्वराज का नारा और आराम हराम है, इसका नारा देने वाले हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, जो कि 1947 से लेकर
1964 तक रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया था, साथ ही याद रखेंगे। इनको 1962 में इनको भारत रत्न भी दिया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी दिए थे पहले प्राइम मिनिस्टर बच्चों, अभी तक का सबसे अधिक कार्यकाल वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर। याद रखना है 1939 में यह लाहौर अधिवेशन किए थे और 1936 में लखनऊ का अधिवेशन किए थे, अध्यक्षता किए थे, याद रखेंगे। इसके बाद मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता। इसके बाद आ जाता है वेदों की ओर लौटो, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। दयानंद सरस्वती जी द्वारा यह बोला गया था, यह नारा दिया गया था। इसके बाद आता है जय जवान जय किसान। बच्चों याद रखना, वह दहला हुआ दिल, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, उन्होंने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान। और अपने खुद बच्चों जहाँ पे रहते थे पीएम ऑफिस में, पीएम आवास में, वो खुद इसकी खेती करते थे और अपने देशवासियों की सहयोग करते थे कि पहले मैं कर सकता हूँ, उसके बाद आप करोगे, मैं भूखा रहूँगा तो फिर आप भूखा रहोगे, एक दिन एक दिन में आप एक टाइम खाना खाओगे। इसके बाद इनका मृत्यु हो जाता है। आपको पता होना चाहिए ताशकंद समझौता करने गए थे उज्बेकिस्तान में, वहाँ पर पाकिस्तान के पीएम के साथ इनका एक तरह से कुछ अता पता ना होता कब दुर्घटना हो जाता है या इनकी मृत्यु, मतलब ये शहीद हो जाते हैं, इसके लिए इनकी मृत्यु हो जाती है। जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे, याद रखना है आपको। साथ ही इसके बाद इंदिरा गांधी जी आ जाती हैं इसी में 1966 में। इसके बाद साथ ही हरित क्रांति का जन्म, एक तरह से हरित क्रांति शुरू हो जाता है 1966 में। हरित क्रांति के जो जन्मदाता होते हैं भारत में डॉक्टर एस स्वामीनाथन और पूरे विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, याद रखते हैं साथी। इसके बाद आते हैं मारो फिरंगी को, यह नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे जी ने दिया, याद रखेंगे। जय जगत जय किसान नहीं, जय जवान नहीं, याद रखना। जय जगत का नारा किसने दिया? विनोबा भावे ने दिया, याद रखना है साथी। इसके बाद आ जाते हैं कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दिए, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। इन्हीं की प्रतिमा है 182 मीटर की, जो कि केवड़िया राजस्थान में, गुजरात में, पता ना केवड़िया कहाँ पे? गुजरात में केवड़िया नर्मदा नदी के किनारे साथी गुजरात में बनाया गया। 182 फीट है। राम सुतार करके हैं जो कि इसका पूरा संरचना है वह तैयार किए थे, याद रखना है। यानी कि हमारे जो कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देते हैं और यही साथी 565 रजवाड़े को पीएम मैनन के साथ मिलकर, पीवी मैनन के साथ मिलकर उनको भारत में मिलाए थे। इसके बाद संपूर्ण क्रांति का नारा किसने देता है, कौन देता है साथी? जयप्रकाश नारायण देते हैं संपूर्ण क्रांति का नारा। इसके बाद आ जाता है साथी विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल, ऐसे करके ना, श्यामलाल गुप्ता करके वह देते हैं। इसके बाद आ जाता है वंदे मातरम का नारा किसने दिया? बंकिम चंद्र चटर्जी, ये तो बहुत फेमस है। इसके बाद जनगण मन अधिनायक, आपको पता है जनगण मन जो होता है साथी यह 52 मिनट में गाया जाता है, 52 सेकंड में गाया जाता है, और वंदे मातरम यह 65 सेकंड में गाया जाता है। दोनों चीज़ याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। तो जनगण मन अधिनायक जो है साथी, इसका जो एक तरह से कह लीजिए कि जो कोट दिए थे या लिखे थे बुक, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इन्हें रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं, याद रखना साथी। इसके बाद आ जाते हैं साम्राज्यवाद का नाश हो, यह किसने कहा था? भगत सिंह जी ने कहा था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु साथी, इनका 23 मार्च 1931 को फांसी हुआ था। इसके बाद साथी आपको पता होना चाहिए, जब इनको बचाने के लिए हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो आज़ाद थे और आज़ाद हैं, इसको कहकर उन्होंने चुनौती दिया था अंग्रेजों को कि पकड़ कर दिखा दो। बच्चों उनके एक पिस्तल के गोली से वो लोग डरते थे, मर गए थे तब भी, मतलब कि उनका मृत्यु हो गया था, शहीद हो गए थे, तब भी उस अल्फ्रेड पार्क के नीचे जब वो बैठे थे, मतलब एक पेड़ के नीचे, पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे जब बैठे थे अपने आप को शूट करके, तब भी अंग्रेज उनके आसपास भटकना नहीं चाहते थे, उनको दूर से ही ऐसे टच करना चाहते थे, मतलब कहीं जिंदा ना हो, इतना खौफ था उनका। यानी कि 27 फरवरी जब इनको बचाने जाते हैं भगवान, मतलब कि उनको वहाँ से निकालने जाते हैं भगत सिंह जी को, 23 मार्च से पहले ही इनकी मृत्यु हो, एक तरह से इनका शहीद हो जाते हैं 27 फरवरी को ही। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में, है ना, इनका यह अपने आप को शहीद कर देते हैं, अपने आप को ही मार लेते हैं गोली। इसके बाद साथी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? वही भाई बाल गंगाधर तिलक जी ने, याद रखना है। इसके बाद साथी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था, याद रखना है। इसके बाद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहा था? इकबाल ने कहा था साथी, बहुत ज़्यादा फेमस साथी, बहुत बार पूछा जाता है, इसको लिख लेंगे। इसके बाद साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन एक्ट, मतलब उसमें जितने भी अंग्रेज व्यक्ति थे वो 1927 को आया था, लेकिन एक तरह से 1928 का इसका विरोध किया गया लाला लाजपत राय जी द्वारा। जब इनको लाठी से मृत्यु, मतलब इनका देहांत हो जाता है, तो वहीं पे भगत सिंह जो भगत होते हैं, मतलब कि भगत सिंह जो होते हैं वो शपथ लेते हैं कि मैं सॉन्डर्स की हत्या करूंगा। तो इसमें सॉन्डर्स मारा जाता है। आपको पता होना चाहिए, मरते मरते एक चीज़ बोले थे, मेरे सिर पर किया गया हर एक बार अंग्रेज शासन के ताबूत की कील साबित होगी,
और लास्ट में आपको पता है जड़ से ख़त्म हो गया। इसके बाद साथ ही एक और नारा दिया गया था हमारे अबुल कलाम आज़ाद जी द्वारा, जो कि हमारे पहले शिक्षा मंत्री होते हैं, जिन्हें 1992 में भारत रत्न से नवाजा गया था। उनका नाम, मतलब कौन सा नारा दिए थे, याद रखना, मुसलमान मूर्ख थे, जो उन्होंने आज़ादी की मांग की, है ना, जो उन्होंने एक सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उससे भी ज़्यादा मूर्ख थे जिन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। यह सारी चीज़ें थी। इसके बाद कल हम आईएनसी का अध्यक्षता के बारे में बताएंगे। रोज़ चलेगा आपकी डिमांड के अनुसार, बस आप व्यूज लाइए, व्यूज लाएंगे तो डेली चलाएंगे, अन्यथा कंडीशन में बंद कर देंगे बच्चा। धन्यवाद।